को मैंने भी अपनी भाभी जी से जाना और मैं सीखती संगत सर ब्यूटी मैम से, और उस सर्वशक्तिमान का मैं धन्यवाद करती हूँ जिसने मुझे और जो हमारा अंधकार में जीवन था उस अंधेरे से निकालकर उस सच्चे परमेश्वर ने हमें ज्योति में रख दिया। तो सर्वशक्तिमान के लिए एक बार जोरदार काफ़ी समय से आपके नेपाल में, और परमेश्वर ने फिर से मौका दिया दूसरी बार हम यहाँ, और बहुत अच्छा लगता है आप सबसे मिलकर, क्योंकि पूरी कायनात को बनाने वाले तो वह परमेश्वर है जिसने सचमुच में हम सबको बनाया इतना सुंदर, इतना अच्छा, और इतना अच्छे से हमें ये पवित्र जीवन दे दिया, एक ऐसा बहुमूल्य हीरा दे दिया जो जिसे हम बोलते हैं जीवित वचन, और उस वचन के द्वारा हम सबका रोग तो दूर हुआ लेकिन हमें आनंद से और सामर्थ्य से भर दिया। और आज अब हमारे पास कोई परमेश्वर को मैं नहीं जानती थी, तो उस टाइम मैंने भी चिन्ह देखा। सबसे पहला प्रैक्टिकल जब मैं नर्सिंग का काम करती थी लेकिन मेरी बॉडी पूरी सूजी हुई थी। फर्स्ट टाइम मैं भी परमेश्वर की महिमा में गई और मैंने वहाँ ऐसे थोड़े लोगों में ही वचन हो रहे मैंने सुना। पहला वचन परमेश्वर का जो हुआ, जो मैंने अपने कानों से सुना, उसे सुनकर मेरा हृदय एकदम से बदला। वो वचन था कि आकाश तेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी, आप सब मेरे लिए एक ऐसा भवन बनाओगे जिसमें मैं रह सकूं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और वहाँ बैठे बैठे ही मेरा मन आनंद से भर गया, और उसी दिन उसी वक्त मेरा जो सूजन था हमेशा के लिए खत्म हो गया। छू लिया और उसी वक्त मेरे अंदर एक चाहत, एक जुनून जागा कि ये बात जो तुम देखकर आए हो, जो ईश्वर ने तेरे जीवन में काम किया वो बता। तो मेरी देवरानी जो संसार में ऐसे पीड़ित थी लहू कहने वाली बीमारी से, तो मैंने उनको जाके ही बताया, और 6 महीने से उनसे मेरी कोई बातचीत नहीं थी संसार के टाइम, लेकिन उस सच्चे परमेश्वर ने तो हमें प्रेम करना सिखाया। मैंने जाके ही उन्हें बताया तो वो मेरा मुंह देखने लगे। तो उस दिन संडे था जब मैं गई, और दोबारा वहाँ मंडे को परिहार गाँव में ऐसे सत्संग होने वाला था मंगलवार को। तो फिर मेरा दिन नहीं कटा, 2 दिन ऐसे लगे 2 साल की तरह, ऐसे लग रहा मानो मेरे को पता नहीं किस चीज की खोज करने के लिए जाना है। बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे कहते हैं ना जब कोई चीज कीमती जेवर होता है, खो जाता है किसी घर का, वो उसको जब तक ढूंढती रहती है तब तक वो नहीं मिलता। इसी कारण वो सच्चे परमेश्वर का ये जीता वचन मेरे जीवन में आया, तो मेरे अंदर से खुद ऐसी आवाज आने लगी कि बस मैं जाकर सुनूं, देखूं, सबको बताऊं। तो वहां मैं गई, तो जानते हो जाते समय 2 दिन के अंदर ही एक ऑटो भर के हम परिहार गाँव गए। तो सबसे पहले हमने वहाँ संगत सर जी को देखा, और विदेश के भी काफी लोग आए हुए थे, देखा और भी सुना, तो और भी चाहत पड़ी। और फिर आते ही वहाँ से आने के बाद जस्ट मैंने अपने 4 बुधवार अपने घर में सत्संग शुरू किया, और कुछ भी नहीं आता था लेकिन अच्छा लगता था। कुछ तो आएगा। जब शुरू किया तो परमेश्वर ने अन्य भाषा भी, भजन भी, सब कुछ ऐसे, और तेजी से हमारे आगरा साइड में भी जिलों में मथुरा, फतेहाबाद और धारपुर ऐसे एरियो में परमेश्वर ऐसे चमत्कार दिखाने लगे। और मेरे चमत्कार तो सबसे बड़ा था, मेरे सूजन के बाद ऐसे मेरे देवर को ब्लड कैंसर था, और ऐसे, लेकिन फिर भी ऐसा सोच नहीं आई क्यों कैंसर, और हमको चंगाई करना भी नहीं जानते थे, लेकिन मन में विश्वास तो था, उम्मीद थी उस परमेश्वर पे जिसने मेरे सूजन को गायब किया, और जो हम सुनकर आए हैं, तो जो 3 दिन 3 रात के बाद प्रभु यीशु मसीह को जिंदा कर सकते हैं, तो मेरे देवर के ब्लड कैंसर को भी गायब
कि सचमुच में उन लोगों ने आपको ज्योति में ले आए, रोशनी में रख दिया और आपको ज्योति में रख दिया। और आप लोग भी खड़े होकर आगे बढ़कर सचमुच में देश में वचन को फैलाओ, चाहत बनाओ। क्योंकि परमेश्वर ने कहा ना, एक भजन है, भजन की कड़ी छोटी सी पूरा नहीं गाएंगे, कि कहते हैं ना कि ओ पापी मन कहली भजन, बाद में प्यार पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। तो जो प्राण, जो जीवन परमेश्वर ने आपको दिया है, उसका इस्तेमाल करो। जो पावर, जो सामर्थ उस परमेश्वर ने आपको दी है, उसका इस्तेमाल करोगे, वरना क्या होगा, एक दिन तो ये जीवन तो जो आया है उसे जाना तो पड़ेगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि आचार्य अगम्य और अविनाशी तो एक ही है, वह है परम पिता परमेश्वर। और हम सबको जो लाए हैं, जो कुछ भी हम संसार में आए तो कुछ लाए थे साथ, ऐसा तो नहीं है बहुत सारा जमीन, बहुत सारे रिश्तेदार, नातेदार, जेवर साथ लाए हों, कुछ न लाए थे। सिर्फ एक परमेश्वर ने हमें अकेला भेजा और जाते हैं तो अकेले ही जाते हैं। ये थोड़ा समय का जो मेला है, जो इस वर्ल्ड में हमें परमेश्वर दिखा है, आज ये कीमती हीरा, यह कीमती वचन जो तुम्हें मिला है, इसे हृदय में बसा लो और अपने हृदय रूपी पटिया पे उस सर्वशक्तिमान के हर एक अनमोल वचन का और आज्ञा का पालन करो। क्योंकि आत्मा का फल जिस मनुष्य के अंदर होता है, जो तुम्हारा अगवा सबसे बड़ा अगवा यशोमती ना, उनके अंदर क्या क्वालिटी देखी उस सच्चे परमेश्वर ने, आत्मा से चलने वाले, परमेश्वर को सुनने वाले। तो देखो कैसे बड़े बड़े चमत्कार परमेश्वर ने किए। वही आज आप लोगों के भी अंदर, जब आपने मन को बदला, हृदय को छेड़ दिया, तो आंखों की बीमारियां होना स्टार्ट हो गया। और ऐसे सर्वशक्तिमान के वचन को, इस कीमती हीरे को अपने मन में छुपा कर रखो, क्योंकि पिता ने तुम्हें बड़े बड़े और भले बड़े कामों के लिए चुना है। परमेश्वर ने कहा तुम मेरा चुना हुआ वंश हो, मैं तुम सबसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम बहुत कीमती हो। परमेश्वर का आत्मा से चुना हुआ, परमेश्वर ने सबकी तस्वीरों को अपनी हथेली पर ऐसे गोद के तैयार चित्र बना रखा है। इसलिए हमेशा परमेश्वर के वचन और उसका धर्म मानो, वह मानो, उनका आदर सम्मान समय से करो, क्योंकि कुछ नहीं लेकर जाना, हमें सब यहीं रह जाना। जो गुप्त में हम परमेश्वर को देते हैं, जो सम्मान पिता का करते हैं, तो 7 पीढ़ियों तक तुम्हारे घर में कोई कमी घटी नहीं रहेगी। क्योंकि उसने कहा मैं तेरे वंश में सर्वदा साथ साथ रहूंगा ना। तो वादा किया है, वादा किसी इंसान ने नहीं, उस सच्चे परमेश्वर ने किया है। और आज हम किसी इंसान पर नहीं, उस सच्चे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, क्योंकि कहा ना शापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पर आशा रखता है, लेकिन जो परमेश्वर पे भरोसा रखता है वह कठिन से कठिन रास्ते को भी पार कर जाता है। एक बार मुझे याद आई, चाय गाँव था, संजना बहन थी, उनके पास सच्चाई नहीं पहुंची थी। उससे पहले उनका हस्बैंड ऐसे चले गए, सो गए, पूरा जमीन खेत सब गिर गई, 3 बच्चे थे उन पर, हालात में फंसी थी, रिश्तेदार नातेदार कोई साथ नहीं दे पाता, लेकिन उस ईश्वर का नजर उन पर था। तो ऐसे चौहान पूरा गांव था, वहां पर हम महिमा करने गए। वो बहन बहुत ऐसे तकलीफ में परेशान सॉल होकर दूर बैठी थी, क्योंकि संसार में तो जब HIV/AIDS रोग लगता है तो छूते भी नहीं है उन लोगों को, ऐसे दुख काटते हैं। लेकिन हमारे परमेश्वर ने हमें सिखाया प्रेम करो, और ऐसी कोई बीमारी नहीं जो उस पवित्र गुरु के नाम से ना जा सके। तो सच में मैंने उनको बुलाया पास, और जब भी मैं हम जाने वाले थे तो मैंने उन्हें ऐसे बताकर और सिर्फ ऐसे ही किया। और जब दोबारा हम 3 महीने बाद उनसे मिले तो वो संजना एकदम स्वस्थ, बहुत हेल्थी और अच्छी, परमेश्वर की महिमा, तो वो भी आज परमेश्वर की महिमा चारी में कर रही है और बहुत अच्छी, बहुत स्वस्थ। परमेश्वर के पास आने वालों के लिए सचमुच में कोई भी ऐसा रोग नहीं जिसे वो सर्वशक्तिमान खत्म ना कर सके। हर एक बीमारी का इलाज तो परमेश्वर के पास है। डॉक्टर लेकिन वो जिंदा परमेश्वर कभी मां नहीं होते। जब संसार से उम्मीद खत्म हो जाती है
सच्चे परमेश्वर हैं, है ना। जनानी को वही खबर करते हैं, हमें तो सुसमाचार को बताना है जाकर। तो सचमुच में बहुत अच्छा लगा यहाँ पर भी आप सबको देखकर, क्योंकि हम एक ईश्वर की संतान है। बहुत प्यारा सा ऐसे ये भवन और दोबारा हमें मौका मिला और बहुत बहुत अच्छा। और भी हम चाहत करते हैं नेक्स्ट टाइम को परिवार के साथ भी परमेश्वर यहाँ नेपाल में ला चुके, और जब हम इंडिया करेंगे तो हमारे परमेश्वर में बहुत खेत और मजदूर ऐसे कर तैयार रखे हैं। धन्यवाद।